नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित अग्निहोत्री और आप देख रहे हैं खबरदार। 3 अक्टूबर 2021 लखीमपुर उत्तर प्रदेश में एक ऐसी घटना घटी है जो इतनी हॉरिफिक है कि उसका अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है। कुछ गाड़ियां सड़क पे बैठे कुछ लोगों को रौंदते हुए निकल जाती हैं। उसमें कई लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं, लेकिन अभी तक उस केस में कोई अरेस्ट नहीं किया गया। सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या, ये घटना है क्या, इसका सीक्वेंस क्या है। इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं, लेकिन इन शॉर्ट एक वर्जन में आपको ये बताना चाहता हूं कि लखीमपुर के लोकल फार्मर्स वहां पे उन 3 फार्म लॉज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिन 3 फार्म लॉज के लिए पूरे भारत के किसान पूरे भारत में पिछले 10 महीने से लगभग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट एक पीसफुल प्रोटेस्ट था। इनफैक्ट ये प्रोटेस्ट एक पीसफुल प्रोटेस्ट था जब तक ये घटना नहीं घटी। लेकिन इस प्रोटेस्ट के कुछ समय पहले अजय कुमार मिश्रा जो यूनियन मिनिस्टर है, उनका एक बयान सामने आया सोशल मीडिया पर, जिसमें वो ये कह रहे थे कि इन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, वरना सामना करो आके, हम सुधार देंगे, केवल 2 मिनट लगेंगे। अब इस बयान में अजय कुमार मिश्रा किन लोगों को रेफर कर रहे थे ये क्लियर नहीं है, मगर डेफिनेटली इस बयान को सुनने के बाद वहां के लोकल फार्मर्स काफी नाराज थे। और जब उनको मालूम लगता है कि एक रेसलिंग टूर्नामेंट जो कि ऑर्गेनाइज कराया गया था, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य जो डेप्यूटी सीएम हैं वो आने वाले थे, उनको काले झंडे दिखाने का फैसला करके किसान वहां पहुंचे। केशव प्रसाद मौर्य का हेलीकॉप्टर वहां लैंड नहीं हो पाया क्योंकि हेलीपैड और उसके इर्द गिर्द काफी किसान बैठ करके अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद लखीमपुर से तिकोनिया जाने तक के लिए बाय रोड एक रास्ता प्लान किया जाता है, और उस प्लान के बाद गाड़ियों में सवार कुछ लोग अपनी गाड़ियां लेकर निकलते हैं और रोड पर बैठे किसान साइड होकर के उन गाड़ियों को पास करवाते हैं। एट द सेम टाइम वो काले झंडे भी दिखा रहे थे उन गाड़ियों को, लेकिन वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट था। अब ये पीसफुल प्रोटेस्ट अचानक से एक वायलेंट रूप ले लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो गाड़ियां वहां से एक धीमी रफ्तार में पास कराई जा रही थी, अचानक से वो गाड़ियां एक बहुत तेज रफ्तार पकड़ लेती हैं, और इतनी तेज रफ्तार की सामने बैठे किसानों को खड़े होकर के रोड से हटने का मौका तक नहीं मिला, और ये गाड़ियां उनको रौंदते हुए आगे निकल गई। इस इंसिडेंट में 6 किसानों की मौत हो गई, और यह हादसा होने के बाद किसानों की नाराजगी बढ़ी और कई किसानों ने गुस्से में गाड़ी से इवैक्यूएट होते हुए लोगों को पकड़कर पीटा। गाड़ियों में आग भी लगाई गई, और एलिजिडली ऐसा कहा जा रहा है कि आशीष मिश्रा जो अजय कुमार मिश्रा के बेटे हैं, वो उस गाड़ी में मौजूद थे, गाड़ी चला रहे थे, और उन्होंने गाड़ी कुछ किसानों के ऊपर से निकाल दी। सरप्राइजिंग बात यह है कि इस पूरे इंसिडेंट में उत्तर प्रदेश गवर्नेंस के थ्रू अभी तक कोई भी ठोस बयान नहीं आया है और कोई भी अरेस्ट नहीं किए गए हैं। लोग अरेस्ट जरूर हुए हैं, लेकिन वो आरोपी नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं। जैसे प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको सीतापुर में रात को डिटेन किया गया, जो पीएससी बटालियन 2 में अरेस्टेड थी। 3 दिन तक अरेस्ट होने के बाद उनको रिलीज किया गया। अखिलेश यादव को लखनऊ में हाउस अरेस्ट किया गया। उन्होंने लखनऊ से अगली सुबह लखीमपुर जाने की कोशिश करी, मगर वो लखनऊ से निकल नहीं पाए। ऐसे कई तमाम लीडर्स एयरपोर्ट्स पर, रोड पर, टोल्स पर अरेस्ट किए गए और उनको वहां जाने की अनुमति नहीं दी गई। लखीमपुर में इंटरनेट भी रद्द किया गया, इंटरनेट की सर्विसेज बंद करी गई। सवाल यह उठता है कि इस मुद्दे को इतना छुपाया क्यों जा रहा है? सवाल यह उठता है कि कोई भी लखीमपुर में अलाउड क्यों नहीं है। एक पॉइंट था जब मीडिया पर्सनल्स भी लखीमपुर में अलाउड नहीं थे। किसी का भी लखीमपुर जाना, चाहे वो मीडिया पर्सन हो, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई सोशल वर्कर हो, वॉज नॉट अलाउड। अब एक सीधा सीधा सवाल उठाता है यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पे कि आखिर ऐसा क्या हुआ वहां पे जिसको छुपाने की कोशिश करी जा रही है, या ऐसा क्या हुआ वहां पे कि मीडिया जिसको एक चौथा स्तंभ माना जाता है भारत का,
वो तक अलाउड नहीं है। इन सारे सवालों के जवाब अभी तक तो नहीं है, क्योंकि जो सबसे मुख्य सवाल है कि एग्जैक्टली वहां पर हुआ क्या, गाड़ी कौन चला रहा था, गाड़ी किसने चढ़ाई, गोली किसने चलाई, क्योंकि एलिजिडली ओपन फायरिंग करी गई है और गोली लगने से भी एक इंसान की मौत हुई है, जैसा वहां के आई विटनेसेस ने बताया। लेकिन ऑन द अदर हैंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने से किसी की भी मौत नहीं हुई। अभी काफी उल्टा पुल्टा चल रहा है, कुछ एग्जैक्टली साफ तौर पर कहा नहीं जा सकता कि इंसिडेंट क्या था, यहाँ पे क्या हुआ, इसकी प्रोसीडिंग्स क्या होंगी। ऑन द अदर हैंड अजय कुमार मिश्रा का कहना है कि जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ उस वक्त आशीष मिश्रा गाड़ी में मौजूद ही नहीं थे। गाड़ी में तो क्या, वो उस साइट पर ही मौजूद नहीं थे, वो उस इंसिडेंट साइट से लगभग 100 किलोमीटर दूर किसी और इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, और गाड़ी से जिन लोगों की मौत हुई उस गाड़ी में आशीष मिश्रा मौजूद नहीं थे। इस इंसिडेंट के बाद विक्टिम्स की फैमिलीज को मुआवजा दिया गया, विक्टिम्स की फैमिलीज को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया, लेकिन ये एक फ्यूचर प्रोसेस है, ये आगे का प्रोसेस है। इस इंसिडेंट के बाद ये इंसिडेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये इंक्वायरी अभी पूरी नहीं हुई है। फ्यूचर प्रोसेसेस को पहले किया जा रहा है, और जो प्रायर प्रोसेस है जिसमें यह पता लगाना जरूरी है कि इन सब के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है जो गाड़ी चला रहा था, कौन है जो ओपन फायर कर रहा था, कौन है जिसने लिंचिंग में उन लोगों की जान ली, जिसमें 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी मौत हुई, एक मीडिया पर्सन की मौत हुई है, लेकिन उसके रीजंस के बारे में अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, उनकी मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश जो एक इतना बड़ा स्टेट है, जिसको उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट एक स्मार्ट स्टेट घोषित कर चुकी है, वहां पे ये किस तरह के क्राइम्स हो रहे हैं, और क्या इन क्राइम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना उत्तर प्रदेश की सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? हर बार की तरह इस इंसिडेंट पे उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा कोई भी ठोस बयान नहीं दिया गया है। सरप्राइजिंगली देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस इंसिडेंट के 4 दिन के बाद लखनऊ में थे। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को लखीमपुर खीरी जाना चाहिए था? क्योंकि लखीमपुर और लखनऊ का डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, 120-30 किलोमीटर के आसपास है। क्या उन्हें एटलीस्ट ट्वीट करके एक ऐसा बयान देना चाहिए था, अपनी संवेदनशीलता को जनता के सामने रखना चाहिए था? इसका जवाब देने वाले आप हैं, क्योंकि ना ही प्रधानमंत्री द्वारा ना ही मुख्यमंत्री द्वारा इस भयानक इंसिडेंट के बारे में कोई भी बयान आया, और ना ही इस इंसिडेंट का अभी तक कोई स्पष्ट सॉल्यूशन सामने आया है। कहा यह भी जा रहा है कि जो एलिजिड आरोपी हैं आशीष मिश्रा, वो इस वक्त नेपाल पहुंच चुके हैं। ड्यू प्रोसेस के हिसाब से 1 से ज्यादा एफआईआर रजिस्टर्ड करी गई हैं उनके नाम पर, लेकिन अभी तक वो पुलिस कस्टडी में नहीं है। कोई सवाल जवाब नहीं हुआ है, कोई इंक्वायरी, कोई इन्वेस्टिगेशन अभी तक जनता के सामने तो नहीं आया है। आई एम प्रीटी श्योर कि बैक एंड में वो चीज चल रही होगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिन किसानों की मौत हुई है इस इंसिडेंट में, उनको इस पॉलिटिकल इक्वेशन का पार्ट होना चाहिए या नहीं? तो इस पूरे इंसिडेंट की सच्चाई क्या है वो अभी स्पष्ट नहीं की गई है। आगे आने वाले वीडियोस में हम जरूर आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली इसका आउटकम क्या है। फिलहाल हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, और इस इंसिडेंट में सरकार का क्या कदम होना चाहिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं खबरदार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।